नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। नफरती शो को लेकर जिस तरह से चैनलों पर एक डिबेट होने लगी है और न्यूज दिखाई जाने लगी है, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसी सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके सामने हाजिर। मित्रों, नफरत अच्छी नहीं होती। नफरती शो को लेकर 3 चैनलों पर सख्ती, लव जिहाद शब्द पर भी हिदायत। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBDS के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा कि हर आंतरिक धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले 3 टीवी चैनलों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोस्तों, टाइम्स नाउ नव भारत पर 1 लाख, न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आज तक को चेतावनी दी गई। 3 चैनलों को 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाने के आदेश दिए गए। दोस्तों, जस्टिस सीकरी ने हिदायत दी कि भविष्य में लव जिहाद जैसे शब्द का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। इसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग देश के सेकुलर ढांचे को चरमरा सकता है और चरमरा भी रहा है। इसे बताने की जरूरत नहीं है। बता दें कि एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपाड़े ने कुछ चैनलों के खिलाफ NBDS को शिकायत दर्ज कराई थी। एंकरों के इन शो को लेकर हुई कार्रवाई। सिद्धा बालकर मर्डर केस, इस चर्चित मामले को लव जिहाद का नाम देकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले शो करने पर न्यूज 18 के एंकर अवनीश देवगन और अमन चोपड़ा, जबकि टाइम्स नाउ के एंकर हिमांशु दीक्षित के प्रोग्राम को अनुचित मानकर कार्रवाई की गई है। NBDS ने कहा, मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कृत्य के कारण पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है। दोस्तों, रामनवमी हिंसा पर आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के शो पर चेतावनी दी गई। NBDS ने कहा, एंकर सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में रामनवमी पर देश के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा के नाम पर एक समुदाय को विशेष टारगेट किया था। NBDS के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा कि हर आंतरिक धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौंदर्य खत्म करने वाले टीवी शो चलाने के लिए एक वार्निंग दी है। लॉ से जुड़ी खबरें देने वाली वेबसाइट लाइफ लॉ की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त समाचार प्रसारण एवं डिजिटल मानव प्राधिकरण NBDS ने नफरत और सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने के मामले में इन टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपाड़े द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद NBDS ने यह कार्रवाई की है। दोस्तों, टाइम्स नाउ नव भारत पर जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि इनके एंकर हिमांशु दीक्षित को मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और अंतर धार्मिक संबंधों को लव जिहाद के रूप में
सामान्यीकृत करने का दोषी पाया गया था। इसके अलावा 3 शो के लिए जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 2 एंकर अमन चोपड़ा ने की थी और एक की एंकरिंग अमीश देवगन ने की थी। लव जिहाद के रूप में सांप्रदायिक रूप दिया गया। पाया गया कि इसी तरह आज मैं भी एक कार्यक्रम के लिए फटकार लगाई गई है, जिसमें हिंसा के कृत्यों को एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के रूप में समूहीकृत किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आचार संहिता और प्रसारण मानकों के उल्लंघन का निष्पक्षता, तटस्थता और सटीकता के संबंध में, इसके अलावा NBDS ने घृणा स्प्रद भाषण की रोकथाम, एंकरों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने और घटनाओं की रिपोर्टिंग में सांप्रदायिक कथाओं से बचने के संबंधित दिशा निर्देश के उल्लंघन का उल्लेख किया। ऐसे कार्यक्रमों से बचना चाहिए, उन्होंने सलाह भी दी। NBDS ने अपने फैसले में कहा कि मीडिया को अपनी पसंद से किसी भी विषय पर बहस करने का अधिकार है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए एक पूरे समाज को लक्षित करने वाले कार्यक्रम से बचना चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि लव जिहाद पर NBDS ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके प्रशासन देखने पर एंकर निष्कर्ष निकालता है कि एक निश्चित समुदाय की महिलाओं पर की गई ऐसी हर हिंसा या हत्या लव जिहाद से संबंधित है। यह बात प्रचारित प्रसारण के दौरान एंकर द्वारा उठाए गए बयानों से स्पष्ट है कि जब सब कुछ पैनलिस्टों ने ऐसी कथित घटनाओं को सांप्रदायिक एंकर दिए जाने वाली अपनी चिंता व्यक्त की, तब एंकर उन पर चिल्लाया और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी। NBDS ने यह भी देखा कि ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां एक विशेष समुदाय के लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी की हो, लेकिन NBDS के आदेश में कहा गया ऐसे कुछ उदाहरणों को सांप्रदायिक रंग देकर अंतर धार्मिक विवाह के बारे में समृद्ध बयान नहीं देना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है दोस्तों, चाहे वह कोई भी हो या किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। केवल इसलिए कि एक हिंदू लड़की ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली, लव जिहाद के समान नहीं होगा, जबकि यह स्थापित नहीं हो सकता कि ऐसी हिंदू लड़की को शादी के लिए धोखा दिया गया या मजबूर किया गया था दोस्तों। इसके अलावा ऐसे जबरन विवाह की कुछ घटनाओं के कारण पूरे समुदाय को कलंकित नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि इस प्रकार टीवी शो में प्यार तो छिपा है, हिंदू बेटियां हैं, जिहादियों से बेटी बचाओ, यह कार्यवाही तब हुई जब सर्व हिंदू समाज संकोच ने शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें आरोप लगाया कि स्कूल में 2019 में से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की गतिविधियां चल रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा के जिले के एक सरकारी स्कूल से
2 शिक्षकों को धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इस संबंध में एक अन्य शिक्षक को भी जांच का सामना करना पड़ा था। कोटा के सांगोद ब्लॉक के एक स्कूल में तैनात शिक्षक को निलंबन आदेश गुरुवार रात जारी किए गए थे। मंत्री ने इस मुद्दे पर एक वीडियो बयान जारी किया था। हमें जानकारी मिली थी कि माध्यमिक विद्यालय में एक हिंदू लड़की का नाम बदलकर मुस्लिम नाम कर दिया गया था। इलाके में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की साजिश चल रही है। जब हमें जानकारी मिली तो हमने कदम उठाया और 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। ये वहां के मंत्री कह रहे हैं। और एक अन्य शिक्षक के खिलाफ जांच चल रही है। जांच के बाद अगर यह पाया गया कि वे इन कृत्यों में शामिल थे तो उन तीनों की नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। निलंबित शिक्षकों की पहचान मिर्जा मुजाहिद और फिरोज खान के रूप में की गई। यह कार्रवाई तब हुई जब सर्व हिंदू समाज सांगोद के शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्कूल में 2019 में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की गतिविधियां चल रही हैं। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि तीनों शिक्षक प्रतिबंधित संगठनों से संबंध है और उनके पाकिस्तानी समूह से भी संबंध है। ज्ञापन में यह भी कहा गया था कि इस संबंध में पहले थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री ने खजूरी स्कूल के 2 अध्यापकों पर गाज गिरा दी और उनको निलंबित कर दिया। कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक पर प्रकरण भी भेजा गया। शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्ती से भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्व हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया था। कोटा के सांगोद कस्बे के पास खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक हिंदू छात्र के धर्म में मुस्लिम लिख दिया गया। परिवारजन और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि छात्र के साथ लव जिहाद और धर्मांतर किया जा रहा था। वहीं मामला सामने आने के बाद शिक्षक तो निलंबित किए गए, तीसरे शिक्षक पर कार्रवाई की तैयारी हो गई। सामने आया कि एक हिंदू छात्रा के परीक्षा फार्म में साल 2019 में धर्म के कॉलम में शिक्षक फिरोज इस्लाम लिख रहा था। विद्यालय में जबरन नमाज अदा कराने और धर्मांतरण टूल किट सप्लाई करने की शिकायत भी बजरंग दल की तरफ से शिक्षा मंत्री को मिली। हैरान की बात यह है कि बाद में किसी छात्रा का अपहरण भी होता है और मामले में जाकर कार्रवाई हो पाई। शिक्षा मंत्री बोले बर्खास्त से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। बताया कि कोटा जिले के सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका धर्म हिंदू होने के बाद भी इस्लाम लिख दिया गया। वह धर्मांतरण षड्यंत्र हो रहा है। वहां लव जिहाद का षड्यंत्र हो रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है। ऐसा ध्यान में आया कि जैसे कि मेरे ध्यान में आया कि मैंने तीनों शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई का मन बना लिया और इसी संदर्भ में 2 अध्यापकों को जहां कार्रवाई हुई, वहीं बजरंग दल के सह संयोजक योगेश रेतवाल ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अभिभावक प्रताड़ित हैं। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार से मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ऐसा धर्मांतरण का कार्य सरकारी स्कूलों में चल रहा था। अभी अभिभावक खुलकर सामने आए हैं। 26 जनवरी को भगवान राम के भजन
चलने की बजाय कव्वाली चलाई गई। तेनवाला ने बताया कि हमने मांग रखी कि ऐसे शिक्षकों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में धर्मांतर पर कानून बना हुआ है, उसी प्रकार का कानून यहाँ बनाया जाए। धन्यवाद।